हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। आई थिंक ऑल राइट। तो आप सभी का कमेंट आया था, सर मुझे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो पार्ट वन आपने पढ़ाया बिल्कुल समझ में आया, बट आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो थोड़ा सा मेरे को डिफिकल्ट जा रहा है उसके ऊपर वीडियो बना दीजिए, और मुझे ये जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इसका पार्ट टू बना दीजिए। तो आज मैं पार्ट टू लेके आया हूँ। जैसे ही मेरा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल खत्म हो जाता है, वैसे ही मैं आप लोगों के लिए क्या लेके आ जाऊंगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेकंड तुरंत ही लेके आ जाऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि 5-6 दिन के बाद आ जाएगा। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट अपना जो है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का 1.2। राइट, ये जो 1.2 है ये पूरा किस पे बेस है? ये है ग्राफ मेथड पे बेस है। किस पे मेथड, कौन से मेथड पे बेस है मेरे प्यारे बच्चे? ग्राफ मेथड। सर ये ग्राफ मेथड मैं कैसे सॉल्व करूं? थोड़ा सा डर लग रहा है। आपको मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा बहुत इजी वे में। देखो, ग्राफ मेथड समझने से पहले ना हमें तीन चीज समझना होगा। क्या समझना होगा? तीन चीज समझना होगा। राइट, अब आपने अगर नोटिस किया होगा, जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हमें एक लाइन ड्रॉ करनी होती है। जैसे कि मेरे पास अगर ये एक क्या है, ग्राफ है। मान लेते ये क्या है, एक ग्राफ है। चलो ये इसको ग्राफ हम नहीं मानेंगे, नहीं तो बोलोगे सर नहीं ये अच्छा नहीं, ग्राफ नहीं है। चलो मानते हैं कि ये एक ग्राफ है। राइट, यहाँ पे जीरो है, ये एक्स है और ये वाई है। तो हम क्या करने वाले ग्राफ मेथड में, इससे हम ऐसे लाइन ड्रॉ करने वाले। क्या हम ड्रॉ करने वाले हैं? लाइन ड्रॉ करने वाले हैं। इसमें दो लाइन ड्रॉ होंगे, दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन का एक एक लाइन ड्रॉ होगा, उसे हम क्या बोलेंगे? ग्राफिकल मेथड। पहली बात तो, कोई भी लाइन जब आप ड्रॉ करते हो तब क्या करते हो? वो लाइन होती है स्ट्रेट लाइन। क्या होती है? स्ट्रेट लाइन होती है। इट मीन्स व्हाट, कि अगर हम कोई भी लाइन ड्रॉ कर रहे हो तो वो लाइन क्या है? एक स्ट्रेट है। लेकिन एक स्ट्रेट लाइन बनता कब है? जब तीन पॉइंट एक लाइन में आती है। आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा कोलिनियर लाइन के बारे में। कोलिनियर लाइन या पॉइंट के बारे में। कोलिनियर लाइन, कोलिनियर लाइन क्या कहती है कि जब आपके पास तीन पॉइंट 1, 2, 3, जब आपके पास ये तीन पॉइंट एक ही लाइन में हो और मैं उसके ऊपर क्या करूं? एक लाइन ड्रॉ करूं कुछ इस वे में। बात समझ में आ रहा है क्या? कुछ इस वे में मैं लाइन ड्रॉ करूं तो मैं इस लाइन को कह सकता हूं कि ये क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। क्या है? स्ट्रेट लाइन है। आई होप कि इतना कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ। अगर ये क्लियर हो गया तो मैं आपको तीन चीज के बारे में बताने वाला हूं, तीन ग्राफ के बारे में। ठीक है, चलो इसको रफ हम करते हैं फटाफट फटाफट फटाफट। अरे यार, इरेजर से ही रफ कर लूं मैं तो, इतना टाइम लेता है। ठीक है, चलो समझने की कोशिश करते हैं कि भाई अपने पास एक ग्राफ है। राइट, इस ग्राफ पे हम पहले देखेंगे इंटरसेक्टिंग ग्राफ। इंटरसेक्टिंग ग्राफ। राइट, ये इंटरसेक्टिंग ग्राफ बनता कैसे है? ये थोड़ा सा बेसिक है, बताना मतलब बहुत जरूरी है, इसे मैं बता रहा हूं। ये नहीं बोलना कि सर मत बताओ, कहाँ गया। हाँ, देखो, जब यहाँ पे जीरो हो, ये एक्स हो और ये वाई हो, जब इसके ऊपर ग्राफ बनते हैं, जैसे कि ये पहला बना। ठीक है, पहली लाइन बनी। अब सेम एक और लाइन यहां से निकलेगी और क्या हुआ? दोनों जो ग्राफ है एक पॉइंट पे, ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको, ये जो पॉइंट है अपने पास, ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको, इस पॉइंट पे क्या हुआ? ये इंटरसेक्ट हुआ। राइट, जब कोई भी ग्राफ इंटरसेक्ट होता है तो उसका क्या बनता है? एक यूनिक सॉल्यूशन बनता है। क्या बनता है? एक यूनिक सॉल्यूशन। बात समझ में आया क्या? क्या बनता है? एक यूनिक सॉल्यूशन। बात समझ में आ रहा है क्या? हाँ या ना? अब आते हम कोइंसाइड। 2 मिनट। ठीक है, कोइंसाइड में क्या होने वाला है मेरे बच्चे? ध्यान से सुनना। ये ग्राफ है। ठीक है, हाँ, ये जीरो है, ये एक्स है, ये वाई है, आपको पता है। ठीक है, अब बच्चे यहाँ पे होने क्या वाला है? जैसे कि मैं मानूं, मैं कहूं आपको कि कोई एक लाइन आ रहा है, यहां से जग गया। ठीक है, इसी के ऊपर दूसरे इक्वेशन का भी लाइन इसी के ऊपर आया, मतलब दोनों जो लाइन है ना, एक के ऊपर एक आया। इसको बोलते हैं हम कोइंसाइड लाइन। क्या बोलते हैं इसको? हम कोइंसाइड लाइन बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है क्या? एक ही के ऊपर दोनों लाइन आया। तो इससे हुआ क्या? इससे ये हुआ
कि इनका जो सॉल्यूशन बनेगा, इनका क्या बनेगा, सॉल्यूशन, जो हम लास्ट में निकालने वाले हैं एक्स वाई, इसका जो एक्स वाई जो सॉल्यूशन बनने वाला है वो क्या बनेगा, इनफाइनाइट बनेगा। क्या बनेगा मेरे बच्चे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनेगा। बात समझ में आ रही है क्या, हाँ है ना। नेक्स्ट अपने पास क्या है मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से देखोगे, नेक्स्ट है पैरेलल लाइन। क्या है, पैरेलल लाइन के बारे में। क्या है, पैरेलल लाइन के बारे में। देखिए कि एक ग्राफ, एक जो लाइन बनी ऐसी, ठीक है, और जो दूसरी लाइन है वो बनी ऐसे। क्या हुआ, दोनों लाइन क्या है, एक दूसरे से पैरेलल है। अरे बोलो हाँ या ना। क्या मेरे प्यारे बच्चे, ये जो दोनों लाइन है, ये जो दोनों दिख रहा है आपको, ये जो दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। क्या है, पैरेलल लाइन है। जब पैरेलल लाइन रहे, मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। हमने इंटरसेक्टिंग ग्राफ के बारे में पढ़ा, कोइंसिडेंट ग्राफ के बारे में पढ़ा, अब हमने क्या पढ़ा है, पैरेलल लाइन के बारे में पढ़ा। जब पैरेलल लाइन रहे तो यहाँ पे क्या बनेगा, नो सॉल्यूशन। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, नो सॉल्यूशन। एक और फिर से बोल दो, क्या होगा सर, नो सॉल्यूशन। मतलब क्या, ये दोनों जो लाइन है एक दूसरे को टच ही नहीं करेगी, बिना टच किए कोई सॉल्यूशन बनेगा क्या, बिल्कुल भी नहीं बनेगा। यहाँ पे क्या आ गया, नो सॉल्यूशन। एकदम भेजे में घुस रहा है क्या, हाँ है ना, बहुत बेसिक जा रहा हूं है। अब हम आगे बढ़ते हैं, मुझको ये तीन चीज है ना आपको बताना था, ये तीन चीज समझ में आ गया ना। बाकी क्या, आप 11th में जाओ, 11th में मैथ लो, आपको ये सब चीजें काम आएंगी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, बहुत ही बेसिक है। प्रैक्टिस सेट 1.2 है। इस प्रैक्टिस सेट 1.2 का मेरे प्यारे बच्चे हम पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। अरे हाँ हाँ ध्यान दो ना, क्या बोला है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, राइट, हमें ये ड्रॉ करना है। तो मेरे पास यहाँ पे दो इक्वेशन दिया है, एक दिया है 3x एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3 दिया है, एक दिया है x माइनस वाई इक्वल टू 4 दिया है, राइट। अब मैं क्या करूंगा ना, ये जो पहला ग्राफ है इसको मैंने यहाँ पे राइट डाउन कर लिया, इसी का मैंने क्या बनाया, टेबल बनाया, और ये जो दी है इसका मैंने यहाँ पे टेबल बनाया। ये आपके भी जो टेक्स्ट बुक होगा उसमें भी टेबल बना के दिया होगा। अब आपको बोला है कि जो प्लेस खाली है उसको आपको फिलअप करना है, तो कैसे करोगे फिलअप, ये चीज हमें समझनी है। ध्यान दो, जैसे देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे y कुछ दिया नहीं, बट यहाँ पे आपको देखो यहाँ पे दिया है 3 और यहाँ पे क्या दिया है 0, तो y की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बात समझ में आया क्या, आगे चलते हैं। यहाँ पे 5 दिया है, y 5 दिया है, लेकिन x कुछ नहीं दिया है और यहाँ पे भी नहीं दिया, तो अब हम करेंगे क्या सर, कुछ नहीं करना है। ये जो इक्वेशन है आपको पुट डाउन करना है यहाँ पे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 पुट किए। अब x की अभी y की वैल्यू आपको क्या दी है, 5 दी है, यहाँ पे लिखो y इज इक्वल टू 5 है, तो x प्लस इस y के जगह पे क्या पुट करोगे, 5 पुट करोगे, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 3, नंबर के पास, तो x इज इक्वल टू 3 माइनस 5 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, -2 आएगा। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, -2, तो आप यहाँ पे लिखोगे -2 और यहाँ पे लिखोगे 5। बात समझ में आ रही है क्या, अरे बोलो हाँ या ना। तो सब बड़ा इरेजर आजा भाई, अगर आई होप कि समझ में आ रहा होगा है। अब आगे करना क्या है, देखो वापस से देखो यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू 0 दी है, y की वैल्यू 3 दी है, तो x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0 है और y की वैल्यू क्या है 3 है, तो ये हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आई होप कि समझ में आया। अरे बोलो हाँ, हाँ सर बिल्कुल समझ में आ रहा है। देखो शर्माना बिल्कुल भी नहीं है, शर्माओगे तो नहीं आएगा, ये चीज हमेशा याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पे x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है, चलो देखते हैं। अब वापस यहाँ पे कुछ नहीं दिया, यही इक्वेशन को है ना आप उठा के यहाँ पे ले आओ, सर x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 लिख दिया सर। अब यहाँ पे सर y की वैल्यू जो है ना मेरे पास 0 दी गई है, क्या दी है, वेरिएबल से 0 दी है ना, तो x माइनस इस y के जगह पे ये y की वैल्यू पुट करोगे 0 इज इक्वल टू 4 आएगा, ठीक है। 0 का मतलब कुछ होता नहीं, तो x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा, हाँ है ना। तो यहाँ पे x की वैल्यू का ही 4 है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 4 0, क्योंकि हम पहले x की वैल्यू लिखते बाद में हम y की वैल्यू लिखते, डन। अब यहाँ पे क्या दिया है, अगर ध्यान से देखोगे यहाँ पे दिया है x की वैल्यू 1 दी है, y की वैल्यू कुछ नहीं दी है, तो हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। इरेजर आने में भी इतना टाइम लगेगा, कैसे चलेगा, 2 मिनट भाई।
ठीक है, हाँ वही इक्वेशन लिखते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। हमें x की वैल्यू दी है -1, ठीक है, तो हम x के जगह पे क्या पुट करेंगे, -1 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है, नंबर नंबर के पास जाएगा तो माइनस वाई इज इक्वल टू 4, प्लस -1 वहां जाएगा +1 हो जाएगा, ठीक है, माइनस वाई इज इक्वल टू 4 + 1 5 हो जाएगा। अब ये जो y है ना, y अपने पास कोई साइन रखता नहीं है, वेरिएबल्स के पास कभी भी कोई साइन होती नहीं है, ये y क्या करेगा, अपना साइन डोनेट कर देगा इसको, मतलब इसने अपना किडनी डोनेट कर दिया। समझ में आया क्या? हाँ सर, किडनी 1.5 लाख का होता है, ऐसे कैसे y कर सकता है? भाई y से पूछो, मेरे से मत पूछो, जो पूछना है y से पूछो। क्या आया? -5 आया। 1.5 लाख का किडनी ऐसा ऐसे बेच देंगे, कैसे चलेगा? y से पूछ लो क्या है क्या नहीं। भाई मैं तो कुछ बोलने वाला नहीं हूँ, तो बोलेंगे सर। देखो आई होप कि क्लियर हुआ, हाँ है ना। चलो आगे करना है, बस मैं 2 मिनट ऐसे जाके आता हूँ, देखता हूँ रिकॉर्डिंग चालू है कि नहीं, बस 2 मिनट चालू रहने दो। क्या है ना भाई, रिकॉर्डिंग रुक जाता है कभी कभी। हाँ 11 मिनट का बना है भाई साहब, 11 मिनट का वीडियो बन गया अभी तक तो। चलो आगे देखते हैं। सर अब तो डब्बा ही नहीं दिया है, डब्बा गोल बत्ती गोल, अब क्या करें? बस रुको मैं बताता हूँ क्या करना है, पनवेल मत निकल जाना भाई, नहीं तो बोलोगे सर पनवेल कहाँ है। लो, बोला भाई सेम चीज जो कंडीशन पिछले वाले में दी हुई कंडीशन, बोला है देखो कि सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकली, हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है। देन 2 इक्वेशन दिए, 1 और 2 दिया है। डन, तो करना क्या है, पहले आप पकड़ोगे इसको, ए भाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, इधर आ जा। अब आपको क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है, ये टेबल बनाना है, ठीक है, टेबल बना लिया, ठीक है। सर ये 3 ही लाइन क्यों बनाना पड़ता है? मैंने बताया था कोलिनियर पॉइंट कितने होते हैं, 3 होते हैं ना, याद आ रहा है? देखो कोलिनियर, कोलिनियर के लिए कितना लाइन कितना पॉइंट चाहिए, 1 2 3 पॉइंट चाहिए, आगे मैं तो मिटा दिया भाई, अब क्या होगा, चलो कुछ नहीं होगा। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे x आएगा, यहाँ पे y आएगा, यहाँ पे पहले बच्चे x और y आएगा। डन, हाँ अब यहाँ पे तो xy की जो वैल्यू आएगी, ठीक है, हाँ अब देखो करना क्या है, व्हाइट ब्लैक ही रखता हूँ, दिखाई देगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। हमेशा याद रखना, जब भी x के पास 1 हो, जहां कुछ नहीं तो वहां 1 होता है, और जब भी y के पास 1 हो, जब दोनों के पास 1 हो, तो आप अपने मर्जी से कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, जैसे कि x की वैल्यू में ले लिया 0 1 2, अपनी मर्जी से ले लिया। अब मैं क्या करूंगा, इस x की वैल्यू इसमें पुट करूंगा तो मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी। तो x की वैल्यू क्या है, 0 है, तो मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट कर रहा हूं, तो क्या आएगा 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 6। नंबर देखो 0 का मतलब तो कुछ होता नहीं, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा y इज इक्वल टू 6। तो आपको क्या मिल गया, y 6 मिल गया। यहाँ पे लिखोगे 0 और यहाँ लिखोगे 6, समझे क्या? आगे चलते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, x की वैल्यू क्या मेरे प्यारे 1 है, तो 1 लिखो। यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, नंबर नंबर के पास जाएगा तो y इज इक्वल टू 6, +1 है, वहां जाएगा मेरे प्यारे बच्चे -1। सब आप बताओ यहाँ पे +1 कैसे हुआ? देखो बच्चों, जहां कुछ नहीं होता है वहां पे प्लस की साइन होती है, और वहां पे 1 भी होता है प्रेजेंट। डन, हाँ तो वहां चला गया तो क्या आया 5 आया, 6 में से 1 गए 5, तो y की वैल्यू क्या आई 5 आई, 1 और 5। देखो कितना इजीली बन रहा है, डरना ही नहीं है। लेकिन थोड़ा सा ग्राफ बनाने में मैं आपको, डरो मत, ग्राफ भी इजी है, नहीं तो बोलोगे सर हार्ड है, ऐसा नहीं है। देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू क्या है 2 है, तो x के जगह पे आप 2 पुट करोगे, 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, नंबर को नंबर के पास भेजो, तो नंबर जब नंबर के पास जाएगा तो साइन चेंज कर लेगा, तो वहां पे +2 यहाँ पे -2 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा 4 आएगा, हाँ है ना। तो आपका हो गया 2 4। इस वे में आपको सॉल्व करना है, इजी था कि हार्ड था? नहीं, स्टार्टिंग में तो इजी क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा आगे जाके थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, उसका टेंशन मत लेना, मैं वो भी बता दूंगा कैसे करना है कैसे नहीं करना है। अरे कहाँ गायब हो जाता भाई? ये भी मालूम है क्या, भूत है, जैसे तुम लोग को क्वेश्चन आंसर याद करते हो कैसे गुम हो जाता है,
वो इसे इरेजर कर रहा था, गुम हो गया। चलो कोई नहीं, अब इसका तो निकाल लिया, अभी हमें इसका निकालना होगा, x माइनस वाई का। यहाँ रखते हैं, ले भाई, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। चलो इसका भी बना लेते हैं टेबल। कुछ करना नहीं है यार, ऐसे 3 लाइन तो ड्रॉ करनी है, ऐसे ऐसे तो कर देना है। तो बोलोगे सर इतना डिफिकल्ट, सर इतना डेंजर है, ऐसा नहीं। अरे सर ऐसे क्यों कर रहे हो आप? कुछ नहीं कर रहा हूं, ध्यान देना। भी इक्वेशन यहाँ पे रख लो, बारो मिटाना तो पड़ेगा ही। अब देखो इसके पास भी 1 है, इसके पास भी 1 है, मैंने क्या बोला, जब दोनों के पास 1 हो तो अपनी मर्जी से आंख बंद करो, 1 2 3 ले लो। यहाँ पे 0 1 2 लिया, यहाँ पे भी ले लो 0 1 2, जो वैल्यू पुट कर सकते हो यार, ठीक है कर लेना, लेकिन वैल्यू पुट करना 10 के अंदर ही, क्योंकि ग्राफ में जब बनाओगे ना आप ऐसा, जब ऐसा बनाते हो ना ग्राफ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक नंबर है ना 7 या 8 ही आता है, तो 10 के अंदर ही लेना। 12 15 ले लोगे तो ग्राफ तो लंबा बन जाएगा, तो ग्राफ में हटेगा नहीं। तो ये चीज पे थोड़ा ध्यान रखो। अरे सर हमें तो ये पता ही नहीं था, आपने बताया पहली बार। अरे इतना तारीफ नहीं, इतना तारीफ नहीं। x इक्वल टू 0, तो x के जगह पे हम क्या करें, पुट करेंगे 0 पुट करेंगे, तो 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, राइट। 0 की कोई वैल्यू नहीं थी, y इज इक्वल टू क्या आएगा 4। आपको पता है वेरिएबल कभी भी साइन रखता नहीं, साइन पहुंचा देगा उसको, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -4। यहाँ पे क्या आया -4 आया, तो 0 -4। आई होप कि समझ में आ रहा है, हाँ या ना बोल दे भाई, हाँ या ना। अरे सर हाँ बिल्कुल, ठीक है। देखो 1x, अरे 1x क्यों लिखता है यार, 1 लिखते थोड़ी है, बकलोल हो यार तुम लोग को समझाने के चक्कर में, देख रहे हो माथा गर्म हो जाइए। 4, ठीक है। अभी क्या होगा, 1 लेंगे x की वैल्यू, ठीक है, तो 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। जब ये 1 वहां जाएगा तो क्या जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू 4, यहाँ पे प्लस वहां जाएगा -1 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये माइनस की साइन दे देगा 3 को, तो वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, क्योंकि वेरिएबल कभी एक साइन रखता नहीं है, राइट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा, तो 1 और -3 यहाँ हो गया। अरे बोलो भाई समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर बिल्कुल, एकदम दिमाग में जा रहा है। दिमाग नहीं सर, कोई तो बोल रहा है सर पेट में जा रहा है। अरे बुक्कल, पेट में जा रहा है, सवाल कर रहे तो पेट में जा रहा है, दिमाग में जाना चाहिए यार। तुम लोग को बहुत पकड़ूंगा ना, बहुत मारूंगा, ठीक है। जस्ट जोकिंग यार। देखो x की वैल्यू 2 है, यहाँ पे 2 पुट कर देंगे, 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। नंबर के पास जाइए, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 4, यहाँ पे +2 वहां जाएगा, -2 हो जाएगा, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 4 -2 2 होगा, वाई साइन रखता नहीं तो -2 हो जाएगा, ठीक है। तो -2 हो गया। वाई नहीं साइन रखता, वेरिएबल साइन नहीं रखती, तो वेरिएबल्स में क्या आता है भाई, वाई भी आता है, काहे इतना टेंशन ले रहे हो। चलो देखो टेबल बन गया, टेबल बना कि नहीं बना। अभी हमें क्या बनाना होगा, ग्राफ बनाना होगा। देखो नोटबुक सब लेके बैठे हो कि नहीं बैठे हो, बताओ। अगर नहीं बैठे हो ना तो भाई मारूंगा, बता रहा हूँ, पकड़ के मारूंगा। नोटबुक अपने साथ कैरी करो। देन हाँ, ये तो चलो हमने बना दिया, तो ये बनने के बाद हमें बनाना पड़ेगा भाई अरे कहाँ भाई चले गए, किधर है, ये रहा। हाँ, अभी हमें यहाँ पे ग्राफ बनाना होगा, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लेता, वीडियो मेरा चल रहा है कि रुक गया भाई। अगर रुक गया होगा तो दिक्कत ही दिक्कत। 18 मिनट का बन गया है शायद से, और 4-5 मिनट का बनेगा। 4-5 मिनट में भाई ग्राफ अपने को कंप्लीट करना है, तो वीडियो कट हो जाएगा, ठीक है। हाँ चलो, कौन से कलर का है, ब्लैक रहने दे। हाँ चलो ग्राफ बनाते हैं, ठीक है ना, यहीं से ले लेता हूँ, हो गया। ठीक है, देखो मैं ग्राफ बना रहा हूँ ना, हाँ है ना भाई बोल। हाँ सर बिल्कुल। अब यहाँ पे 0 होगा, राइट। ये है x एक्सिस, ये है x डैश एक्सिस, ये है y एक्सिस, ये है y डैश एक्सिस। जहां जो निगेटिव रहता है वो हमेशा डैश में प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। यहाँ पे 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 6 7 8 9 तक रहने दो। -1 -2 -3 -4
-5 -6 -7 -8। देखो ग्राफ में पुरता नहीं है ना, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? बाहर की आवाज मत परेशान करो हमें। हाँ, पहले बता दे रहा हूँ, देख मेरे पैरे, अभी ध्यान देना। चलो पहला ग्राफ देखते हैं। एक्स की वैल्यू क्या है? 0 है। वाई की वैल्यू क्या है? 6 है। तो हम चलते हैं यहाँ पे। एक्स की वैल्यू 0 था, वाई की वैल्यू 6 था, तो वाई पॉजिटिव कहाँ है? ऊपर है, ये पॉइंट बना। तो एक्स की वैल्यू 0 था, वाई की वैल्यू 6 था। आई होप कि समझ में आ रहा है। और देखते हैं, एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की वैल्यू क्या है? 5 है। एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की वैल्यू क्या है? 5 है। इस पॉइंट पे एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की वैल्यू 5। समझ में आ रहा है? देखो एक्स की वैल्यू 1 है और वाई की वैल्यू यहाँ पे 5। आई होप कि जा रहा है भेजे में। आगे एक्स की वैल्यू 2 है, वाई की वैल्यू क्या है? 4 है। चलते हैं, एक्स की वैल्यू 2 है, वाई की वैल्यू 4 है। यहाँ पे देखो 3 पॉइंट बन गया, 2 4। अब हम क्या करेंगे ना बच्चे, ध्यान दोगे तो अभी हमें ड्रॉ करना है। तो नीला लाइन ले लेते हो, ध्यान दे। ठीक है, चलो हाँ, ले लिया। ठीक है, लाइन ड्रॉ हो गई। अब ये लाइन जो है ना, कौन सी इक्वेशन की लाइन है मेरे प्यारे बच्चे? ये लाइन कौन सी इक्वेशन की बनाई हम लोगों ने? ध्यान से देखो, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे क्या आएगा ना, यहाँ पे लिख दोगे एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6। दिखाना जरूरी रहेगा कि हाँ ये वाली इक्वेशन की लाइन है। अब हम चलते हैं, ये वाली इक्वेशन की लाइन देखते हैं क्या है। 0 और -4। चलो, ये रहा 0 और y की वैल्यू क्या है? -4। तो यहाँ पे आया 0 -4। यहाँ पे लिखोगे 0 -4। जा रहे क्या भेजे में? हाँ, अब क्या है, वो x 1 है और y क्या है? -3। x 1 है, y क्या है? -3। ये पॉइंट आया, x 1 है, y क्या है? -3। डन। इसके बाद 2 और -2, x रहा 2, y रहा -2, 2 और -2। डन। अब हमें क्या करना पड़ेगा? ग्राफ बनाना पड़ेगा। नीली वाली लाइंस नहीं बनाता हूं, थोड़ा सा अलग दिखना चाहिए ना। तो ब्लैक वाली लाइन से बना देता हूं, चलो। ऐसे ही बनाना है आपको भाई। ऐसे ही बनाना है। फिर हाँ, 2 में बेटा, यहाँ पे ये लाइन रही। और अभी क्या होगा ना, बैठो ऑफिस में आ रहा हूं। कौन सी इक्वेशन की लाइन थी भाई? देखो, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 की थी। यहाँ पे क्या लिखोगे? x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, अगर आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चे, देखो ये जो लाइन है, ये जो लाइन कौन सी लाइन बनी? अगर मैंने आपको पढ़ाया था कहा, ये रहा इंटरसेक्टिंग लाइन बनी। सर कौन सी लाइन बनी प्यारे बच्चे? इंटरसेक्टिंग लाइन बनी। अभी करना क्या है, देखो चलते वहीं। हाँ, इंटरसेक्टिंग लाइन बनी। तो इस पॉइंट पे देखो, यहाँ इस पॉइंट पे क्या हो रहा है? इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो इस पॉइंट पे देखो क्या बन रहा है ना, ये देखो यहाँ से, हाँ ऐसा बन रहा है। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आएगी x और y की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? ये x वाली लाइन है, क्या x की वैल्यू 5 है, तो 5 लिखेंगे। y की वैल्यू क्या है? यहाँ पे ऊपर देखो 1 है, 1 लिखेंगे। तो ये अपना क्या हुआ? आंसर हुआ इस ग्राफिकल मेथड का। बात समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तो ये मैंने करके बताया, और क्वेश्चन मैं करके बताता, एक बार देख लेता। वीडियो चालू है या बंद हो गया? ठीक है, ओके। चलिए, ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और जितना क्वेश्चन हो पाता है ना मेरे से, मैं उतना करने की ट्राई करता हूँ, क्योंकि ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा ना, इन प्रॉब्लम भी क्रिएट होता है। मोबाइल में इतना स्टोरेज भी नहीं है ना,
बार बार वहां पे जाके देखना पड़ता है, अकेले ही वीडियो शूट करना पड़ता है ना बेटा। चलो वापस से सेम इक्वेशन है, मेरी बात ध्यान से सुनना। जैसा देखो, जैसा मैंने ये क्वेश्चन बताया है सेम, इसके पास भी वन है, इसके पास भी वन है, यहाँ पे भी वन है, यहाँ पे भी वन है, सेम क्वेश्चन, यहाँ पे भी वन है, 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 ये प्लस था ये माइनस में था, तो सेम क्वेश्चन है, सेम। राइट, आप ट्राई करो, खुद से देखो, ये क्वेश्चन की हेल्प लो, ये क्वेश्चन का रेफर लो, फिर देखो सॉल्व करके ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है क्या आप लोगों से, है ना। अब सब क्वेश्चन तो हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते बेटा, है कुछ आप एक देख लो ना आपको आ रहा है कि नहीं। ये आपका होमवर्क हो गया या डीपीक्यू हो गया, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये आपका डीपीक्यू मान लो या होमवर्क मान लो, बहुत इजी है, आसानी तरीके से आप लोग को आ जाएगा। ठीक है, जो हार्ड हार्ड रहेंगे वो बताने की कोशिश करूंगा मैं। देन हाँ, आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आया। अब यहाँ पे मेरे पहले देखोगे ना आप, नोटिस करोगे मैं बताने की क्या कोशिश कर रहा था कि देखो भाई, यहाँ पे वन है, यहाँ पे वन है, लेकिन देख यहाँ पे वन नहीं है, नोटिस करेगा तो, लेकिन यहाँ पे वन है। ये क्वेश्चन मैं बताने की कोशिश करूंगा आप लोगों की, आए आप लोगों को। डन है, जो स्टार वाला क्वेश्चन है ना उसको भी बताने की कोशिश करूंगा। तो अभी हम चलते हैं सॉल्व करने के लिए, है? तो हम क्या करेंगे, पहले चलो इक्वेशन लिख लेते हैं ना। पहला इक्वेशन लिख लिया, x प्लस वाई इक्वल टू 0 लिख लिया। ठीक है, इसी का मैं क्या बनाऊंगा, ग्राफ बनाऊंगा। पहले टेबल बना लेता हूं, तो इसके बाद हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ओके, चलिए हो गया। हाँ, हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं x y और x और y। मैंने क्या कहा आप लोगों को, अगर आप यहाँ पे इक्वेशन पुट करोगे x प्लस वाई इक्वल टू 0, अब ये इक्वेशन पुट करोगे तो इस इक्वेशन में इसकी वैल्यू 1 है, इसकी भी वैल्यू 1 है, तो आप x की वैल्यू कुछ भी ले सकते हो, 0 1 2। बात समझ में आ रहा है क्या, हाँ है ना, आप ले सकते हो। तो चलो हम x की वैल्यू अगर यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो इस x के पास 0 आएगा, प्लस y इक्वल टू 0, 0 को कोई वैल्यू नहीं है तो y इक्वल टू 0 आया। क्या आया, y इक्वल टू 0। तो आपने x 0 लिया तो y भी क्या आया, 0 आया, तो 0 कॉमा 0 हो गया। ठीक है, अभी रफ नहीं करते, यहाँ पे यूज कर लेंगे ना, x प्लस वाई इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, मेरे प्यारे बच्चे 1 ले रहा हूँ, राइट। तो x इक्वल टू 1 आएगा, तो आप 1 पुट करोगे, प्लस y इक्वल टू 0 हो जाएगा। आपको पता है क्या, नंबर जाएगा नंबर के पास, तो y इक्वल टू 0, यहाँ पे प्लस 1 है, वहां जाएगा माइनस 1, 0 का कोई तो वैल्यू होता नहीं है, तो y इक्वल टू क्या आएगा, -1। आप यहाँ पे पुट करो y इक्वल टू -1, कुछ इस वे में, राइट। अब मुझे रफ करना पड़ेगा। ओके, आई होप कि एकदम अच्छे से समझा रहा हूँ, पूरा अच्छे से। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चे, प्लीज कमेंट कर, प्लीज, है ना बेटा। अब x की वैल्यू क्या लेता हूँ, 2 लेता हूँ, है ना, तो क्या आएगा बताओ, 2 प्लस वाई इक्वल टू 0। x की जगह पे मैं 2 पुट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। अब नंबर जाएगा नंबर के पास, तो y इक्वल टू क्या आएगा, 0 -2, और y को हम पूछते नहीं, 0 को पूछते नहीं भाई, तो 0 को हटाओ, देखो यहाँ पे -2, तो 2 लिया तो आपको क्या मिला, -2 मिला। ये बन गया हमारा, हाँ या ना, एक टेबल तो बन गया। अभी दूसरा टेबल बनाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, दूसरा टेबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलो इक्वेशन अपने पास कौन सा इक्वेशन है भाई, देख लो तो, हाँ ये रहा इक्वेशन, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, है ना। अब ध्यान से देखना, टेबल बना लेते पहले, इतने में होगा क्या, 1 2 3 हो गया, ये लेकर 4, ये x है, ये y है, ये रहा x, ये रहा y। ठीक है, इक्वेशन यहाँ पे ले आओ, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9 है। अभी करेंगे क्या, देखो यहाँ पे x के पास 2 है, फिर भी देखो यहाँ पे y के पास कुछ नहीं है, 1 है, तो मैं अगर y के पास कुछ नहीं तो मैं क्या ले सकता हूँ, यहाँ पे x की वैल्यू 0 1 2 ले सकता हूँ। लेकिन अगर मैंने x की वैल्यू लिया, लेकिन अगर मैं y की वैल्यू अगर मैं लेता हूँ अपने मन से ले लेता, चलो ये मैं हटा देता हूँ, उसको ले लेता हूँ, मैं y की वैल्यू चलो मैंने 0 ले लिया, पर हम तो x की वैल्यू 0 1 2 ले रहे ना। अगर मैं y की वैल्यू 0 ले लेता तो देखो कैसे सॉल्व होगा, 2x माइनस
y की वैल्यू 0 ले लिया इज इक्वल टू 9, तो 2x इज इक्वल टू 9, मल्टीप्लाई में है 2 जाएगा, डिवाइड में है तो x इज इक्वल टू 9/2। देखो अपॉन में आंसर आया, लेकिन ग्राफ पॉइंट नहीं करोगे तो आपको भी दिक्कत आएगा, बहुत रॉन्ग हो सकता है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान से सुनना, हम x y की वैल्यू हम ये लेंगे कि जब ये 2 वहां पे जाए, यहाँ पे ऐसा नंबर आए, यहाँ पे जो ऐसा नंबर आए कि वो किससे डिवाइड होना चाहिए, ये 2 से डिवाइड होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 1 लेता हूँ, 1 है यहाँ पे, वहां जाएगा तो क्या जाएगा, हाँ ले सकते हैं हम 1। देखो बस समझने की कोशिश करो, मैं रट्टा मारवा नहीं रहा हूं। अगर आप y की वैल्यू 1 लेते हो, ठीक है, तो 2x इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा, 9 आएगा, जाएगा नंबर के पास जाएगा तो 2x इज इक्वल टू 9, वहां जाएगा तो क्या जाएगा +1, 2x इज इक्वल टू क्या आएगा 10 आएगा, डिवाइड मल्टीप्लाई में जाएगा, डिवाइड में x इज इक्वल टू 10/2, तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो आपके पास x की वैल्यू क्या आई, 5 आई ना। अब y 1 लिए तो x की वैल्यू 5 आई, मतलब डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर आ रहा है, हाँ है ना, आ रहा है ना। तो हमें ऐसे सोच के नंबर लेना है, बट हम तो क्या करने वाले भाई, हम छुपा रुस्तम है, तो हम y की वैल्यू ना लेके हमें x की वैल्यू लेंगे, क्योंकि हम जब x की वैल्यू लेंगे तो हमें कोई चेंजेस करना नहीं पड़ेगा। बोलोगे सर कैसे, देखो x की वैल्यू 0 लिए तो 2 ब्रैकेट 0 माइनस y इज इक्वल टू 9, राइट, 2 0 0 हो गया, माइनस y इज इक्वल टू 9, 0 की भाई कोई वैल्यू नहीं होता तो y इज इक्वल टू क्या आएगा 9, माइनस y इज इक्वल टू 9 आ जाएगा, माइनस की साइन चली जाएगी इसको, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा -9 आएगा, तो आपको 0 मिला तो यहाँ पे मिला -9, अब लिखो 0 -9। समझ रहे हो क्या, हाँ या ना, समझ में आ रहा होगा पक्का। इसी वे में तो हमें सॉल्व करना है, इसी वे में सॉल्व करना अपने को। हम्म, चलो ये रफ करते हैं, ये रफ करते हैं, ठीक है। अब x की वैल्यू मैंने क्या ले रहा हूं प्यारे बच्चे, 1 ले रहा हूं, तो 2 ब्रैकेट 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 9, 2 1 जा 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 9, और 2 वहां चले जाएगा तो माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आएगा 9, ये +2 वहां जाएगा -2 हो जाएगा, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 9 -2 क्या होगा 7 होगा, ये साइन वहां चले जाएगा तो वाई इज इक्वल टू क्या आएगा -7 आएगा, क्या आया -7 आया। आई होप कि समझ रहा है, एकदम अच्छे से समझ रहा है, हाँ ऐसे समझते जाओ, ठीक है। आपकी एनर्जी कम नहीं होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चे, आप आराम से बैठे रहो, सॉल्व करते रहो, जैसे जैसा पढ़ा रहा हो वैसे आप पढ़ते रहो, कोई प्रॉब्लम मत आने दो। देखो मैं कैसे बताता हूँ, ठीक है, 2 ब्रैकेट 2, देखो यहाँ पे 2 है, x की वैल्यू हमने 2 लिया तो यहाँ पे पुट करेंगे माइनस वाई इज इक्वल टू 9, 2 2 जा 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 9, नंबर के पास जाएगा प्यारे बच्चे तो माइनस वाई इज इक्वल टू 9, +4 है वहां जाएगा -4, तो माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आएगा 10 में से 4 गए 5 बचा। अब y अपने पास साइन रखता नहीं है, भेज दिया उसको, तो y इज इक्वल टू -5, ठीक है। पक्का आवाज आ रही है ना, अगर आवाज नहीं आ रही तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहे बच्चे। आई होप कि हमने टेबल बना दिया, हमने x2 लिया तो हमें y क्या मिला -5 मिला, हाँ तो 2 और -5 हमें मिल गया। आई होप कि समझ रहा है, हाँ ये हमने सॉल्व कर लिया। अब फिलहाल इसको हम रफ कर देते हैं। देखो जो भी डाउट है ना प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मेरे साथ अगर आप बातचीत करोगे ना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे ना, तो मुझे लगेगा कि आप लोगों को आ रहा प्यारे, है ना, ये चीज करनी है। अब ग्राफ बनाना चालू करें, चलो ठीक है, ग्राफ बनाते इसी का। ब्लैक कलर लेना है, फटाफट ग्राफ बना ले भाई, हाँ बन गया, क्या बात है, क्या बात है भाई, ग्राफ बन रहा है। एक्स है प्यारे, ये एक्स डैश है क्योंकि निगेटिव में रहेगा, ये वाई है प्यारे, ये वाई डैश है। सर प्यारे प्यारे क्यों कहते हो, मैं प्यारी हूं, ठीक है, प्यारियों पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, अरे हाँ सर पढ़ रहे हैं, चलो मैं यहाँ पे 0 ले लूंगा, ठीक है। देखो ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा।
मैं समझा क्या? मैं प्यारी हो इसलिए बोला, नहीं तो लड़के लोग क्या नाराज नहीं, लड़कियां नाराज हो जाएंगी ना, बोलेंगे सर सिर्फ प्यारे प्यारे प्यारे, सिर्फ लड़कों को ही बोल रहे हैं सर, समझ में आ रहा है क्या बेटा? अरे आपको भी बोल रहा हूँ बहने प्यारे बहनों ठीक है, प्यारी हो तो चलो ऐसे मजाक में बोल दिया, छोटी बहन हो आप लोग मेरी। चलो हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको कोई 10 नहीं समझ रहा है। अरे सब 10 है, मारूंगा ना भाई, 10 है। हाँ, क्या करेगा बता बेटा, क्या करे गोई? आओ चलो हाँ, एक्स की देखो यहाँ पे एक्स वाई दोनों जीरो आया चलो इधर, ये रहा भाई, ये पॉइंट, इस पॉइंट पे क्या होता है, दोनों जीरो होता है। अरे क्या भाई, हाँ, इस पॉइंट में प्यारे बच्चे दोनों क्या होता है, जीरो होता है। तुम्हारा क्या आया, वाई भी जीरो आया, एक्स भी जीरो आया, वाई भी जीरो आया। ठीक है, अब एक्स वन आया, वाई माइनस वन आया। ठीक है, देखो एक्स आपका वन आया और वाई माइनस वन आया। अरे भाई सौरभ क्या भूल गया, ये नीचे वाला वाई निगेटिव होता है, डाल डाल साइन माइनस की डालो। हाँ, अब एक्स वन था, वाई माइनस वन था, ये पॉइंट पे बना तो यहाँ पे लिख दो वन और माइनस वन। चलो इधर टू और माइनस टू चलते हैं, ये रहा एक्स का टू, वाई का माइनस टू, ये पॉइंट पे क्या आया, टू और माइनस टू। बस, क्या हार्ड, क्या भाई हार्ड है ही नहीं, हार्ड है ही नहीं। हाँ, इस पॉइंट से ये रहा, हार्ड नहीं है। हाँ, ये कौन सा इक्वेशन की लाइन बनी मेरे प्यारे बच्चे बता? हाँ सर, x प्लस वाई इक्वल टू जीरो की बनी, किसकी बनी, x प्लस वाई इक्वल टू जीरो की बनी। समझ में आ रहा है क्या? इसके बाद चलो, इसके बाद कौन सा, ये वाला टेबल करेंगे। क्या है, x जीरो है, y क्या है, माइनस नाइन है। ठीक है, x जीरो है, y क्या है, माइनस नाइन है। यहाँ पे तो पुट ही नहीं कहते, ये माइनस एट है, यहाँ पे माइनस नाइन होगा। ठीक है, इस पॉइंट पे बना, क्या था यहाँ पे, x जीरो था, y क्या था, माइनस नाइन था। चलो अब यहाँ पे आते हैं, x वन है, y क्या है, माइनस सेवन, एक्स वन रहा, y क्या है, माइनस सेवन। सही है ना? हाँ, एक्स वन रहा, y क्या है, माइनस सेवन, एक्स टू है, y क्या है, माइनस फाइव, एक्स टू है, y क्या है, माइनस फाइव, एक्स टू है, y क्या है, माइनस फाइव। देखो एक्स टू आया और y क्या है, माइनस फाइव आ गया। हाँ, अभी क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे ना, तो कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, नीला ले लेते हैं। ठीक है, हाँ हाँ, गलत हुआ क्या अपना, एक बार चेक करते तो, जीरो और माइनस नाइन। अच्छा मैंने जीरो पुट किया, जीरो हुआ माइनस नाइन। ठीक है, यहाँ पे जीरो है, ये रहा माइनस नाइन, जीरो माइनस नाइन, कौन है सर, कौन है, बोलो नहीं, जीरो नाइन, वन माइनस सेवन, वन आया और माइनस सेवन। हाँ यहाँ से बनेगा ना, यहाँ से बनेगा ना। ठीक है, देखो बना लाइन।
ठीक है, चलो कौन से पॉइंट पे लाइक किया प्यारे बच्चे, देखो इस पॉइंट पे लाइक किया, इंटरसेक्टिंग लाइन है, इस पॉइंट पे लाइक किया ना। हाँ, अब इस पॉइंट में क्या हो रहा है ना, देखो एक दो तीनों लाइन आगे ना, एक के ऊपर एक। हाँ, इस पॉइंट पे क्या बनना है प्यारे बच्चे, देखो ये आया और ये आया, मतलब 3 और -3। पहले हम x की वैल्यू लिखेंगे, बाद में हम y की वैल्यू लिखेंगे। ये कौन सा क्वेश्चन है, एक बार देख लेता हूं मैं। 3 का है, एक बार मैं चेक कर लेता हूं, सही है क्या। 3 का 3 का 3 का 3 का 3 का, हाँ 3 - 3, राइट, आंसर अपना राइट आया है। राइट, पीछे भी हमारा वही आंसर है, अगर टेक्स्ट बुक के पीछे देखोगे तो 3 - 3 है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, हाँ या ना। अरे बोलो प्यारे, हाँ या ना। इसके ही ऊपर जो क्वेश्चन मैं पढ़ाया हूं, इसी के बेसिस पे नेक्स्ट क्वेश्चन आया मेरे प्यारे बच्चे, देखो ये वाला सेम ये क्वेश्चन आया है। देखो x के पास कोई नंबर है, यहाँ पे भी x के पास कोई नंबर है, लेकिन y के पास नहीं है, तो आप x का कोई भी नंबर ले सकते हो, कोई भी नंबर ले सकते हो, समझे क्या। राइट, आप आपको क्या करना है, x की वैल्यू 0 1 2 ले लो, या 1 2 3 ले लो, या 2 3 4 ले लो, आपके ऊपर जो भी ले लो, लेकिन 10 के अंदर लेना, ठीक है। हाँ, ये एज अ होमवर्क में ले लो, या मान लो DPQ है। अगर कोई भी ग्राफ आपको सॉल्व नहीं करना, कोई भी एक पर्सनल क्वेश्चन भी है ना, एक पर्सनल क्वेश्चन भी है, जैसे इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन नहीं आ रहा, मुझे बस कमेंट करो सर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, ये यहाँ से है, आप मुझे इसके ऊपर वीडियो बना दो, तो उसके ऊपर आपके लिए मैं 10 मिनट का एक पर्सनल वीडियो बना दूंगा, यूट्यूब पे डाल दूंगा, ठीक है। इसका टेंशन मत लो, आगे चलते हैं। हाँ, ये वाला क्वेश्चन, हाँ थोड़ा सा ये डिफिकल्ट है ना, डिफिकल्ट इन द सेंस नहीं, थोड़ा सा ट्रिकी है, डिफिकल्ट तो नहीं बोलेंगे प्यारे बच्चे, आप लोगों को डिफिकल्ट नहीं करवा सकता मैं। ये रहा, थोड़ा सा ट्रिकी है। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। देखो चलो सॉल्व करें, देखो 3x - 4y = 7। बस एक बार मैं आपको समझा दिया ना, अरे बोलोगे सर झिंगा लाला हूँ, अरे चले जाओ भाई, मूली देखो तुम लोग, झिंगा लाला हूँ, अप्रिशिएट भी होनी चाहिए सर, आप बोलो। अरे चल बेटा, देख यहाँ पे x होगा, ये y होगा, ये क्या होगा, x और y होगा, हाँ या ना इस्माइल, ठीक है। अब ये इक्वेशन यहां लिख लो, 3x - 4y = -7। बना, बना क्या, हाँ सर बन गया। अब ध्यान दो, अब आप x की वैल्यू क्या लोगे, जो वहां पे जाके सॉल्व होगा। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू ले लेता हूं -1, क्या लिया मैंने, -1 लिया, ठीक है। तो देखो 3 ब्रैकेट x की जगह पे लिखोगे -1 -4y = -7, तो 3 1 जा 3, माइनस की साइन आ जाएगी, -4y = -7। अब 3 कहां जाएगा, यहाँ पे नंबर के पास जाएगा, तो -4y = -7, वहां जाएगा तो क्या बन जाएगा, +3, ठीक है। हाँ, -4y माइनस प्लस माइनस होता है, 7 में से 3 गए 4, दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, 7 है, 7 को कौन सी साइन है, माइनस की, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में जाएगा डिवाइड में, तो y = -4 -4, माइनस माइनस कट हो गया, 4 1 जा 4 हो गया, तो y की वैल्यू क्या आई, 1 आई, राइट। आपने x -1 सोचा, y की वैल्यू क्या आई, 1 आई, तो -1 और 1 आ गया। इसमें है ना, आपको ऐसे नंबर सोचने हैं जो मल्टीप्लाई करने के बाद फिर ये यहाँ पे 7 के पास आएगा वो नंबर, फिर 7 से माइनस होगा या प्लस होने के बाद यहाँ पे जो नंबर है, ये जो y के पास जो नंबर है ना, इस नंबर से क्या होना चाहिए, जो नंबर यहाँ पे आया है ये डिवाइड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, डिवाइड, ठीक है। हाँ चलो देखते हैं, थोड़ा 2 3 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे ना, अपने आप आपको पता चल जाएगा सर कैसे। ठीक है सर, हाँ अगर हम x की वैल्यू 0 लेते हैं तो क्या होगा, देखो आप 0 लोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखना, 3 0 जा 0 हो जाएगा, ठीक है, ये टर्म पूरा क्या हो जाएगा, अरे 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 अरे, हाँ ये टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब -4 y = -7, ठीक है। अब मल्टीप्लाई में वहां जाएगा डिवाइड में, तो y = -7/-4, देखो डिवाइड हो रहा है तो क्या आएगा, पॉइंट में आंसर आएगा, सॉल्व हो रहा है क्या पूरा, कंप्लीट सॉल्व नहीं हो रहा है, अनकंप्लीट सॉल्व हो रहा है, तो थोड़ा ये सब पे ध्यान दो, समझे, ये चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा था। इस बार हम अपने मन से
नहीं ले सकते ना प्यारे। कट हो जाए जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ ठीक है। अब हम क्या लेंगे यहाँ पे, चलो मैंने नोटबुक में पहले से सॉल्व करके रखा है। अब हम लेंगे यहाँ पे, जीरो लिए तो नहीं हुआ ना सॉल्व, हुआ क्या, जीरो लेंगे। अरे कौन सा क्वेश्चन है अपना, पांचवा क्वेश्चन में कहाँ देख रहा हूँ, पांचवा क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम यहाँ पे लेंगे वन, तो थ्री ब्रैकेट एक्स जगह पे हम लेंगे वन, -4y इक्वल टू -7। ठीक है, थ्री वन जा थ्री हो जाएगा, -4y हो जाएगा, -7 हो जाएगा। ठीक है, नंबर जाएगा, नंबर के पास प्यारे बच्चे, तो -4y इक्वल टू -7, ये वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। ठीक है, हाँ है ना, तो -4y इक्वल टू माइनस प्लस माइनस, सात में से तीन गए चार, बड़े नंबर का साइन माइनस हो जाएगा। ठीक है, वापस से वही आंसर आया क्या, वन लिया ना हमने, एक बार -1 लिया था और एक बार हमने क्या लिया, वन लिया है, वन लिया ना, 3x -4y -7, तो हमने वन पुट किया, 3 -4y इक्वल टू -7, 3 हो गया, -4y इक्वल टू -7, कट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा भाई, कट होके वन वन आएगा। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं सॉल्व करके क्या होता है। मल्टीप्लाई में हो जाएगा डिवाइड में, y इक्वल टू -4 अपॉन -4 हो जाएगा, साइन साइन कट हो जाएगा और कट होके वन आ जाएगा। हमें y क्या मिला, वन मिला प्यारे, हमने वन लिया था, हमें y भी वन मिला, ये रहा वन और वन रहा। आई होप की समझ में आया, हाँ आया ना। अब क्या लेंगे, चलो हमने -1 लिया, वन लिया, अब हम टू लेंगे। अगर टू लोगे यहाँ पे, अगर यहाँ पे टू लोगे तो यहाँ पे जब टू रखोगे तो क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 6 वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा, माइनस करोगे प्लस में माइनस, सात में से 6 एक बचेगा, एक तो आता थोड़ी थोड़ी टेबल में, तो हम टू नहीं ले सकते। ठीक है, क्या नहीं ले सकते, टू नहीं ले सकते, हम लेते हैं थ्री लेते हैं। ठीक है, देखो थ्री ब्रैकेट थ्री -4y इक्वल टू -7, थ्री थ्री जा नाइन हो जाएगा, -4y इक्वल टू -7, डन। अभी नंबर जाएगा नंबर के पास, तो -4y इक्वल टू -7, वहां जाएगा प्यारे बच्चे तो क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा, -4y इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सात और नौ को प्लस करो तो कितना आएगा, 16 आएगा, राइट, बड़े नंबर का साइन माइनस आ जाएगा। अब जो मल्टीप्लाई में कहा जाएगा प्यारे बच्चे, डिवाइड में जाएगा, तो y इक्वल टू -16 अपॉन -4, माइनस माइनस कट, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, y इक्वल टू क्या आया, 4 आया, y की वैल्यू क्या आई अपने को, 4 आई, हमने 3 लिया तो y हमें 4 मिला। समझा क्या, हाँ या ना, बताओ भाई। चलो इस वे में हमें सॉल्व करना था, थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना तो थोड़ा सा आपको सोचने के लिए टाइम लगेगा कि यहाँ पे क्या क्या नंबर लूं, क्या क्या नंबर नहीं लूं, तो ये आपको क्या करना पड़ेगा ना, आपको इस चीज का एक ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको है ना इसमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना आप लोग सोचना कम पड़ेगा। रीजन क्या है ना मेरे बच्चे, ध्यान से देखोगे, अगर सर रिफ्लेक्शन हो रहा होगा शायद से, पर्दा खुला हुआ है, हम्म, आपको क्या होगा ना, आपका टाइम वेस्ट होगा पेपर में, 2 घंटा रहता है, 2 घंटे में कितना टाइम वेस्ट करोगे, है ना, टाइम चल जाएगा आपको। अभी है ना एक क्वेश्चन सॉल्व करने में आधा घंटा लगता होगा, लगेगा, स्टार्टिंग है ना, स्टार्टिंग में लगेगा, बट डरना नहीं है कि एक एक घंटा क्यों लग रहा है। ठीक है, हाँ चलो टेबल बना ले, यहाँ ले लेते हैं, एक दो तीन, एक्स वाई, एक्स और वाई, ठीक है, 5x - 2y इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब मैं x की वैल्यू क्या रखूं, अरे वन क्यों रखा, अब मैं x की वैल्यू क्या रखूं प्यारे बच्चे, जो 2 से डिवाइड होना चाहिए। देखो अगर वन रखता तो 5 जब 5 वहां जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो नहीं कटेगा, टू रखता तो 5 2 जा 10, हाँ 2 से होगा, कट जाएगा, मैंने 2 रखा तो क्या होगा बताओ, देखो 5 ब्रैकेट 2 आएगा
-2y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये क्या होगा, 5 टू 10 हो जाएगा, -2y इज इक्वल टू 0, नंबर जाएगा नंबर के पास, तो -2y इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे, -10 आएगा। क्या आएगा, -10 आएगा। तो -2y इज इक्वल टू -10 अपॉन -2, माइनस साइन कट हो गया, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो आपको y की वैल्यू क्या आई, अरे मैंने यहीं पे सॉल्व कर दिया क्या, 2 मिनट, मल्टीप्लाई में जाएगा डिवाइड में, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, -10 अपॉन -2, साइन साइन कट हो गया, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो y की वैल्यू क्या आई, 5। जब आप 2 लिए तो आपको y की वैल्यू क्या मिली, 5 मिली। जब 2 लिए तो आपको y की वैल्यू क्या मिली, 5 मिली। समझे क्या बाबू, है ना, समझ में आ रहा होगा। चलो इसको रफ करते हैं, अब आगे देखते हैं। हाँ, अगर मैं -2 भी लेता हूँ ना तो मेरा सॉल्व हो जाएगा। देखो 5 ब्रैकेट -2y इज इक्वल टू 0। ठीक है, 5 टू 10 तो -10 आएगा, -2y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब नंबर जाएगा नंबर के पास, तो -2y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा वहां पे, +10 आ जाएगा। 0 तो हट जाएगा, 0 का कोई वैल्यू होती नहीं है। ठीक है, मल्टीप्लाई में वहां जाएगा डिवाइड में, तो y इज इक्वल टू 10 बाय -2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ये माइनस साइन लग जाएगी उसको, तो -5 हो जाएगा। राइट, तो हमने -2 लिया तो हमें -5 मिला। आई होप की समझ में आया, हाँ आया ना। एक लास्ट और एग्जाम्पल, एक और लास्ट और है, इसके बाद ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, अब x इज इक्वल टू मैं क्या लेता हूँ, अगर 3 लेता तो 5 से 15 आएगा, 15 तो आता नहीं है 2 के टेबल में, तो 4 लेता हूँ, क्या लेता हूँ, 4 लेता हूँ, 5 4 जा 20, तो यार 2 10 जा 10 चले जाएगा यार, 10 तक चले जाएगा। चलो देखते, कोई दिक्कत नहीं। क्या लेता हूँ, 4 लेता हूँ, 5 ब्रैकेट 4 -2y इज इक्वल टू 0, 5 4 जा 20, -2y इज इक्वल टू 0, नंबर नंबर के पास, तो -2y इज इक्वल टू -20, मल्टीप्लाई में जाएगा बेटा, डिवाइड में जाएगा, तो y इज इक्वल टू -20 -2, माइनस माइनस कट, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, y इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, 10 आएगा। y इज इक्वल टू क्या आएगा प्यारे बच्चे, 10 आएगा। समझ में आ रहा है क्या, बोलो हाँ है ना। ओके, तो आपने क्या लिया, x4 लिया, तो आपको y क्या मिला, 10 मिला। ठीक है, यहाँ पे लिखो -2 -5, यहाँ पे लिखो 4 और 10। चलो ये हमारा बन गया। अब हमें क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। चलो ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं, राइट है आ रहा है या रॉन्ग आ रहा है। राइट, अब तो राइट ही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। हाँ, कहाँ गया, चलो थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा क्योंकि इसमें 10 भी आया है ना, थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा, ऊपर सब लेना पड़ेगा। ठीक है, वैसे किसकी वैल्यू भाई, आ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चलो आ रहा है। ये अपना एक्स है प्यारे बच्चे, ये अपना एक्स डैश है, लिखना जरूरी है। ये वाई है, ये क्या है, वाई डैश है। डन, हाँ अब हम लोग क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो प्लॉट करने के लिए मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूँ, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बड़ा अलग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो अब हमें प्लॉट करना है ना। हाँ, क्या है, -1 और क्या है, 1 है। चलते हैं, -1 और क्या था,
-1 और 1 था। ये रहा -1 x का, ये रहा y का 1। आपका ये क्या आया भाई? -1 और 1। ठीक है। हाँ चलो, अब क्या है? 1 1 है। चलते हैं, यहाँ पे आएगा 1 और 1। चलो, इसके बाद 1 1 आ गया, 3 4, 3 और 4। 3 4, ये रहा 3, ये रहा 4 इधर, ये है 3 4, ये है -1 और 1। ठीक है, 3 4। ओके, हमें है ना शायद से ये वाला पॉइंट हमारा गलत आया है। व्हाट यार, x की वैल्यू 1 लिया तो 3 ब्रैकेट 1 -4y इज इक्वल टू -7। 3 1 जा 3 -4y इज इक्वल टू -7। राइट, ये नंबर है, नंबर नंबर के पास जाएगा तो -4y इज इक्वल टू -7, प्लस में है वहां पे माइनस में जाएगा। तो आप एक माइनस साइन के वजह से देख रहे हो क्या क्या हो रहा है यार। तुम्हें हो भी नहीं कि तुम्हारा आवाज भी सुना देगा, तो वहां पे माइनस साइन डालना पड़ेगा। अरे यार, चलो, -4y इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, 7 और 3 10, -10 आएगा, बड़े नंबर साइन लगेगा, ये वहां चले जाएगा। ठीक है, तो क्या आएगा? y इज इक्वल टू -10 अपॉन -4, माइनस माइनस कट हो जाएगा, और इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 2.5 आएगा। क्या आएगा आंसर आपका? 2.5 आएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखोगे 2.5। चलो, 2.5 कैसे आया? चलो वो भी करो, जिनको नहीं आता भाई देख लो। 10 को 4 से डिवाइड करो तो 4 2 जा 8, माइनस 10 में से 8 गए 2.045 जा 20 आ गया। हाँ, अब क्या 1 और -1 और क्या है? 0.5। ये रहा 1, यहाँ पे 1 है तो आपके देखो ग्राफ पे ऐसी से लाइन होगी, ऐसे 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 ऐसे, इसके अंदर ऐसे 10 लाइन होगी। याद आ रहा है क्या आपको? अगर याद आ रहा हो तो बोलो। आपके ग्राफ पे लाइन होगी ना? हाँ, क्या था? 1 था, और क्या ये रहा x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू क्या था? 2.5। ये रहा 2.5, 1 2 3 4 5। यहाँ पे देखो बीच में सेंटर में बनेगा ना, इस सेंटर में बनेगा क्या? 1 और 2.5। समझे? जब x की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू क्या आ गई? 2.5 आ गई, तो यहाँ पे एक लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं, है ना? लीनियर वाला बन जाएगा। चलो ड्रॉ करते हैं। एक तो ग्राफ बुक भी नहीं है यार कि ढंग से लाइन ड्रॉ हो जाए। इस पे ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, बट आप लोग ग्राफ बुक पे ड्रॉ करोगे तो आपका ड्रॉ हो जाएगा। अब देखते हैं, आप इक्वेशन का नाम लिख लेना, आगे चलते हैं। क्या है? 2 और 5 है। चलो, x की वैल्यू क्या आई? 2y, y की वैल्यू क्या आई? 5 आई। ये रहा 2 ब्रैकेट कॉमा 5। अब यहाँ पे -2 -5, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू -5। बहुत लंबा नहीं चली जाएगी। -2 -5 क्या है? 4 और 10, 4 और 10। ये रहा 4, ये रहा 4, ये रहा 10, 4 और 10। राइट, सीधे जा रहा है, ये लाइन लाइन जा रही है सीधी, देख लो। देखिए क्या लाइन गई सीधी। हाँ, बस थोड़ा सा ड्रॉ करने में ना दिक्कत आता है।
तो लाइन बड़ी कर दी, ठीक है। देखो इस पॉइंट पे, देखो जहां पे, देखो ये जो पॉइंट बना था ना, इस पॉइंट पे क्या कर रहा है, लाई कर रहा है, देखो यहाँ पे, समझ में आ रहा है क्या। और यहाँ से तो x आपका 1 आया, और y क्या है आपका 2.5 आया। इसका आंसर आपका 1 और 2.5 होगा आंसर में, राइट है क्या। हो हाँ, 1 और 2.5 आपका क्या है, ये आंसर है, राइट है अपना। देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड था, कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंस हमने गलती यहाँ पे कर दी थी बेटा, ये वाले में, है ना, मुझे लग ही रहा था। ये मैंने क्या किया था, उसको वहां पे जाके माइनस ये प्लस सी लिख दिया था, माइनस सी लिखना चाहिए था, लेकिन मैंने प्लस सी, ध्यान नहीं रहा था। बट कोई बात नहीं, इस तरह से हमें ग्राफ बनाने हैं, ऐसे ग्राफ बनेंगे, इजी है, हार्ड बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे देखो ये वाला क्वेश्चन, जैसे ये वाला क्वेश्चन करवाया हूँ, सेम इसके जैसे ही ये वाला क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा सा पॉइंट पॉइंट आने वाला है, तो उसका टेंशन मत लेना। अभी मैंने एक पॉइंट लगा करके दिखाया, यहाँ पे देखो 2.5 कैसे लिखते हैं, है ना, कर दिया। ऐसे आपको करना है, बाकी टेंशन कुछ चीज का लेना नहीं है। और अपने कैलेंडर के दिन बांध लो, पढ़ाई करना चालू करो, कोई भी साथ नहीं देगा एग्जाम में, बता रहा हूँ। अभी इतना जोर लगा के पढ़ाई करो ना, जब आप स्कूल में जाओगे 2 महीने बाद, अभी तो हॉलीडे है, जब 2 महीने बाद जब जाओगे ना, क्या मतलब जो टीचर पढ़ा रही होगी ना, वही तुमको आता है, सब आता है, क्या कूल, सब आपसे पूछेंगे, ये चीज करनी है, हाँ। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, शुक्रिया। और अपने दोस्तों को भेजना ना भूलना।